वेलकम टू एकेडमी ऑफ फ्रेंड्स। आई एम आदित्य। आपका एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ पे संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल यहाँ पे लेके हाजिर हो चुके हैं और हम बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने वाले हैं कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है आर्टिकल 36 से 51 तक वो क्या क्या है, वो हम बेसिकली आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देंगे एकदम, जो कि आपको काफ़ी अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एस सी, पेट, टेट, जो भी आप एग्ज़ाम देंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, चाहे वो एलएलबी का हो गया या फिर बीएलएलबी का हो गया, वो सारे में ये जो पूछा जाता है और ये बहुत से लोगों को याद नहीं होता है, भूल जाता है, तो हम बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देंगे जो काफ़ी जल्दी आपको याद हो जाएगा। चलिए पहले तो हम जान लें ये 4 पॉइंट्स जो हैं ब्लैक कलर के डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ये कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है वो लिया कहाँ गया से, तो वो आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान में नीति निर्देशक तत्व है, तो वहाँ से इसको कॉपी किया गया है, वहाँ से इसको लिया गया है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आर्टिकल कितने से कितने तक आता है, तो आर्टिकल आता है 36 से 51 तक। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व तो किसे कहते हैं, तो कोई भी स्टेट राज्य, कोई भी राज्य जो है कानून बनाता है तो उसे जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहते हैं, नीति निर्देशक कहते हैं। ठीक है, ये क्यों बनाया गया, इसका उद्देश्य क्या था, एम क्या था, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को बनाने का उद्देश्य क्या था, तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना तथा समाज में आर्थिक समानता रखना। ठीक है, जो इसका उद्देश्य है वो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में समझिए, नीति निर्देशक तत्व तो इसलिए बनाया गया ताकि जो राज्य में है जो समानता बनी रहे, ठीक है, और लोगों के कल्याण के लिए जो है वो सारी नियम कानून बनी रहे। ठीक है, चलिए हम आते हैं अब आर्टिकल की तरफ। जैसा कि आपको पता है इसमें आर्टिकल 36 से 51 तक आता है, तो चलिए आर्टिकल 36 देख लेते हैं क्या है। राज्य की परिभाषा, ठीक है, राज्य की परिभाषा जो है वो आर्टिकल 36 में आता है। आर्टिकल 36 में ये कहा गया राज्य किसे कहते हैं, क्या है, राज्य के अंतर्गत क्या आता है, इसमें कितनी शक्तियाँ हैं, ये सारी चीज़ों का वर्णन किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 37 राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू करना राज्य का कर्तव्य होता है। आर्टिकल 37 में कहा गया है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जो अलग अलग राज्य हैं, वो अपने नीति निर्देशक तत्व को लागू कर सकते हैं, वो उनको जो है वो जो है अधिकार दिया गया, उनका कर्तव्य होगा। ठीक है, आर्टिकल 38 सामाजिक और आर्थिक समानता बनाए रखना। ठीक है, आर्टिकल 38 में सामाजिक और आर्थिक, मतलब अगर कोई धन धान्य से गरीब है तो उसको सरकार जो है वो धन दे या फिर कुछ भी दे, उसको जो है वो समानता बनाए रखे। ठीक है, आर्टिकल 39 सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान। अगर कोई कार्य है, अगर आपका यूपीएसआई में निकल जाता है और कोई वहीं पे फीमेल है उसका भी यूपीएसआई में निकल जाता है, तो दोनों की सैलरी समान होनी चाहिए, उसमें कोई मेल फीमेल्स को लेके जो है वो अलग से कोई भी प्रावधान नहीं होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान। ये स्टेट के पास पावर होता है कि ग्राम पंचायत में को जो है ग्राम पंचायत की स्थापना करे, उसका जो है वो ग्राम पंचायतों में देखते हैं अलग अलग प्रधान होते हैं, ये होता है चुनाव होता है, तो वो अलग अलग स्टेट्स जो है वो अपना जो है वो बनाते हैं, ग्राम पंचायत की स्थापना करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 41 कमज़ोर असहाय लोगों की सहायता का प्रावधान। जो स्टेट्स की सरकार है उसको कमज़ोर और असहाय लोगों की सहायता का प्रावधान जो है वो आर्टिकल 41 में बताया गया है। ठीक है, आर्टिकल 42 सोने की कारदशा पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, जो गरीब और कमज़ोर होंगे उनकी जो है वो कार्यदशा पर जो है वो ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, महिला मजदूर की मातृत्व को जो है वो लाभ मिलेगा। जैसे कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट है उसको जो है 26 वीक का जो है अवकाश मिलेगा, और वहीं पे अगर कोई मेल है, ठीक है, उसकी बीबी को या फिर किसी को भी जो प्रेग्नेंट है उसको जो है वो यहाँ पे 15 दिन का अवकाश मिलेगा। ठीक है, आर्टिकल 43 में कुटीर उद्योग तथा लघु उद्योग की विकास का प्रावधान है। ठीक है, स्टेट्स में जो छोटे छोटे जो हैं उद्योग हैं उनको जो है वो विकास की ओर ले जाए, ये सरकार का काम है, जो कि आर्टिकल 43 में दर्शाया गया है। ठीक है, आर्टिकल 43A कंपनी को लाभ होगा तो उसमें मजदूर का भी हिस्सा होगा, ये आर्टिकल 43A में दर्शाया गया है। ठीक है, आर्टिकल 44 क्या कह रहा है, समान नागरिकता संहिता का प्रावधान। ठीक है, अगर कोई राज्य में बहुत सारे नागरिक रखते हैं जो अलग अलग जाति के हैं या अलग अलग सामान के, तो उनको समान अधिकार जो है देने का प्रावधान है। ठीक है, आर्टिकल 44 में दर्शाया गया है। आर्टिकल 45 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एजुकेशन, ये आर्टिकल 45 में दर्शाया गया है। 46 ST SC की शिक्षा का प्रावधान। जैसे देखते हैं आप
जो सारे शिक्षा आती हैं, जो पोस्ट आते हैं उसमें SC ST का अलग जो वैकेंसी वगैरह होता है वो जो है वो 46 में दर्शाया गया है। ठीक है। 47 नागरिक के पोषण स्तर पर ध्यान। ठीक है, जैसा कि मिड डे मील जो दिया जाता है सरकारी स्कूलों में और अन्य राशन जो बांटे जाते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा लॉकडाउन में बहुत सारे राशन बटे, तो नागरिक के पोषण स्तर पर ध्यान दिया जाना, ये स्टेट्स की जो है वो स्टेट्स के हाथ में आता है, आर्टिकल 47 में आता है। ठीक है। आर्टिकल 48 पर्यावरण संरक्षण की बात, पर्यावरण को भी ध्यान देना सबसे ज़रूरी है। ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, देख ही रहे हैं, तो ये आर्टिकल 48 में दर्शाया गया है। ठीक है। आप 8 से ऑक्सीजन कर लें और ऑक्सीजन से पर्यावरण कर लें। ठीक है। तो आर्टिकल 48 में पर्यावरण संरक्षण की बात जो है वो बताई गई है। ठीक है। आर्टिकल 49 ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण, जैसे कि बहुत सारे स्टेट्स में बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतें होती हैं। ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश में कि जौनपुर में आपका यहाँ पे अटाला मस्जिद हो गया। ठीक है। और बनारस में जैसे कि BHU हो गया। ऐतिहासिक इमारतें जो हैं पुरानी ज़माने की, रामनगर का किला हो गया और लखनऊ में भी बहुत सारे हैं। ठीक है। तो ऐतिहासिक इमारतों की, ठीक है, जो है वो संरक्षण वो जो है स्टेट्स के हाथों में होता है, आर्टिकल 48 में दर्शाया गया है। ठीक है। आर्टिकल 50, ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्ति का बंटवारा। ठीक है। आर्टिकल 50 में ये दर्शाया गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका की जो है वो शक्ति का बंटवारा किया गया है। इसमें कौन कौन सी शक्ति कार्यपालिका के पास है, कौन कौन सी शक्ति न्यायपालिका के पास है, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है। आर्टिकल 51 दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय का प्रावधान, दो देशों के बीच कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय चीज़ का जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है। वो स्टेट्स के द्वारा ही होता है, तो उसका प्रावधान बताया गया है। ठीक है। ये है फ्रेंड्स आपका 36 से 51 तक के DPSP। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। 36 से 21 तक के राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है, जो कि संविधान भाग 4 में आता है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल, आपको 36 से 51 तक के आर्टिकल्स सिंपल वे में समझा दिया। ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। मिलते हैं ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। आपका इस वीडियो पे बहुत बहुत स्वागत, चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।